Hello bachcho, let's read the question. In defining electric field due to a point charge, the test charge has to be vanishingly small. सही है. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे तो पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, वैनिशिंगली स्मॉल, इतना छोटा कि वो वैनिश हो गया, मतलब बहुत छोटा. हाउ दिस कंडीशन कैन बी जस्टिफाइड when we know that charge less than that on an electron or a proton is not possible. अभी ऑन द अदर हैंड दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये जो होता है वो कम से कम माना जाता है, मगर ये जो चार्ज है वैनिशिंगली स्मॉल, ये तो इससे भी छोटा हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, तो कैसे पॉसिबल है? कॉन्ट्राडिक्ट दीज थिंग्स, राइट? तो ये हमें एक्सप्लेन करना है. की कंसेप्ट, यहां पर हमें कंसेप्ट यूज करना है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. फिजिक्स में देखिए दो अप्रोचेस होते हैं, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक. तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में सोर्स चार्ज वो जो होता है वो हमेशा कंसिडरेबल होता है. तो उस कंडीशन के अनुसार यहाँ पर जो हम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉइंट चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, वो छोटा हो सकता है. अभी एक चीज तो क्लियर है कि चार्ज कैनॉट बी लेस देन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. इलेक्ट्रिक चार्ज can't be less than proton or an electron. ये तो सही है, दिस इज ट्रू. कभी गलत नहीं हो सकता. चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो सबसे कम होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता. बट इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जो आपका सोर्स चार्ज होता है, द सोर्स चार्ज इज लार्जर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. तो जो सोर्स चार्ज होता है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ज़्यादा होता है. इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो टेस्ट चार्ज कैन बी वैनिशिंगली स्मॉल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.